समुद्री तूफान भारतीय रियासत गुजरात से टकरा गया। बड़े पैमाने पर नुकसान, कई फुट ऊंची लहरें। जिला दिवारका में सबसे ज्यादा तबाही। तूफान ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। घरों की छतें उड़ गई। जिला कुछ भी बेरहम मौजों की नजर हो गया। समंदर का पानी सब कुछ साथ ले गया। लाखों लोग मुतासिर। गुजरात में भी बड़ी तबाही का खदशा। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। पाकिस्तान के समंदर में भी तूफानी बरकरार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक असरात 2 से 3 रोज तक जारी रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, आज भी बादल बरसने का इम्कान। तूफान बिपरजोई के बायस ठट्टा, केटी बंदर, शाहबंदर और बदीन समेत दीगर साहिली इलाकों में कई देहात ज़ेर-ए-आब। कच्चे मकानात मलिया में। खड़ी कश्तियों को नुकसान। साहिली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल में भी बादलों की घन गरज। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हज़ारों अफराद के इनखला। पाक फौज, पाक बहरिया, रेंजर्स और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बहुत बड़ा काम था ये, इनको एवेक्यूएट करना। 80,000 से ज़्यादा लोग, और ये आसान काम नहीं था। एक नामुमकिन काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। सब ने टीम वर्क में काम किया। पाक बहरिया का सिंध और बलोचिस्तान के समुद्री तूफान से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने शहरियों को चाय खोरनोश फराहम की। 17,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैदराबाद गैरिजन मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का शाह बंदर और जौहर जमाल के रिलीफ कैंप्स का दौरा। कहना था कि इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तूफान का खतरा टल न जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब। हाफिज नईम उर रहमान को 161 वोट मिले। सलमान अब्दुल्ला मुराद डेप्यूटी मेयर मुंतखब। इंतखाब शो ऑफ हैंड से हुआ। 36 अरकान गैर हासिल रहे। आसिफ जरदारी की मुबारकबाद। जमात इस्लामी ने इलेक्शन का कदम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका गया। नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मेयर कराची मुंतखब होने पर मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद। अपने वीडियो पैगाम में आइंदा आम इंतखाबात जीतने की भी उम्मीदें बांध ली हैं। कहा कराची को उरूसुल बिलाद बनाएंगे। उधर मुर्तज़ा वहाब के मेयर कराची मुंतखब होने पर शहर भर में जानू का जश्न। कहीं शानदार आतिशबाजी की गई तो कहीं मिठाइयाँ तकसीम की गई। मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईम की शिकस्त पर तंज किया। पार्टी का मेयर अभी नहीं बना है, इसका पीछा करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी, अदालत में भी। कल हम यौम सियाह मना रहे हैं पूरे मुल्क में। और ये जो कहते हैं कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, हम यही कहते हैं कि अगर कानून है तो आज रास्ता बनाते। जमात इस्लामी का आज पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल से गुफ्तगू में कहा, मेरिट और इंसाफ चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के मेयर का पीछा करेंगे। कसूर फर्द का नहीं, सूबाई हुकूमत का है। ये इलेक्शन कमीशन और निज़ाम की नाकामी है। हाफिज नईम उर रहमान साहब से भी, पीटीआई के लोगों से भी, कि जो रिजल्ट आना था वो आ गया, उसको तस्लीम कीजिए। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, अदालतों में भी जाएंगे। मेयर कराची का इंतखाब धांधली के इल्जाम। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि हाफिज नईम और तहरीक इंसाफ नताइज कबूल करें। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि कराची के मसाइल पर तमाम पार्टियां साथ बैठें। हाफिज नईम का जवाबी वार। कहा किसी सूरत नताइज कबूल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने वोट पर डाका डालकर समझा है कि जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। 36 करोड़ में कराची का मेयर पीपल्स पार्टी के लिए महंगा सौदा नहीं। शेख रशीद का तंजिया ट्वीट। कहा पहले ही कह दिया था, दुबई में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई। हाफिज नईम को किसी सूरत मेयर नहीं बने दिया जाएगा। उमर अयूब बोले करप्ट पीपल्स पार्टी ने पीटीआई अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका। फरूख हबीब बोले पीपल्स पार्टी ने झांगा मांगा मंडी लगाकर मेयर कराची का मैंडेट चोरी किया। मेयर कराची समेत 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 31 टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 32 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर पीपी उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी ने 9 टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पर कामयाबी समेटी। तहरीक इंसाफ ने टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और 1 टाउन कमेटी जीती है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के
मियां सरफराज, फयाज शाह और फहद मुश्तबा वाइस चेयरमैन मुंतखब। मीरपुर खास से भी पीपी के मेयर और डिप्टी मेयर कामयाब और घोटकी से केस लिखवा रहा था। साहिल एक मेरे साथ बैठे थे, मेरा ड्राइवर आ गया और उसने कहा कि मेरी टांग पर जो है ये गोली लगी है और फायरिंग हुई है। बाहर गाड़ी पे फायरिंग लगी हुई थी और जो गेट है उसके अंदर भी फायरिंग हुई थी, निशान सारे मौजूद थे। फायरिंग के खोल जो थे वो भी बरामद हुए। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग, मुलाजिम जख्मी, मुल्जिमान फरार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पिस्तौल और राइफल से 7 फायर किए गए। गोलियां दरवाजे और गैराज में खड़ी कार को लगी, एक गोली ड्राइवर की टांग में लगी। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। लतीफ खोसा कहते हैं वाक़या खौफ व हरास फैलाने की कोशिश है। हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की, 2 सूबों पर गैर आइनी हुकूमत मुसल्लत की गई। एतजाज़ हसन ने कहा लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग बुखला को डराने की कोशिश है, ऐसे हथकंडों से डराया नहीं जा सकता। डीजल की भी और पेट्रोल की भी उनमें कोई रद्दोबदल नहीं और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि 30 जून तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई कमी पेशी नहीं होगी। IMF की हर बात नहीं मान सकते। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, इतना हक तो अपने फैसले खुद करें। टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी। डॉलर, यूरिया और गंदम की स्मगलिंग हो रही है। खुफिया एजेंसियों समेत इदारों से बात की है, लॉकर्स या सोने समेत कोई चीज़ मुंजमद नहीं की जाएगी। हर किसी के पैसे अमानत हैं और महफूज हैं। बलूचिस्तान हुकूमत बजट तैयारी मुकम्मल न कर सकी। आज पेश होने वाले बजट की तारीख तब्दील। महकमा खजाना ने बजट की तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। महकमा ज़राए खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान का बजट अब 19 जून को पेश किया जाएगा। तेल और गैस के शोबे में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस की बड़ी फील्ड कबल इस वक्त ऑपरेशनल। लकी मरवत में फली फील्ड से यौमिया 1000 बैरल तेल और 10 MMCFG गैस की पैदावार मिलना शुरू हो गई। OGDC के मुताबिक मजीद 2 कुओं से पैदावार जल्द शुरू होगी। तोशा खाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। मुतल्लिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत कर दी। इंक्वायरी के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज सुबह 11 बजे नैब ऑफिस में पेश होने का कहा गया है। अपील और नजरसानी में फ़र्क है, क्या नजरसानी को अपील में तब्दील किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल के रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा अदालत नजरसानी के दायरे में तोसी के नुक्ते को तस्लीम करती है। दूसरी साइड का मौक़िफ़ है ये काम आईनी तरमीम से होगा, इख्तिलाफ कानून साजी के तरीक़ेकार से है। पाकिस्तान के सियासी मामलात का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। एक जमात के सरबराह के इल्ज़ामात तो पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं। अमरीकी महकमा खारजा की पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी से मुतल्लिक बातचीत। कहा जमहूरी माशरों में आज़ाद मीडिया का अहम किरदार है। तमाम हुकूमतों को सहाफ़ी और मीडिया का एहतराम करना चाहिए। कनाडा के शहर मॉन्टीबा नेशनल हाईवे पर मिनी ट्रक और गाड़ी में खौफनाक तसादुम, 15 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खौफनाक हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में मरीज और मासूर अफराद सवार थे। यानी शाहिदीन का कहना है कि तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इज़हार किया। मोदी सरकार के दौर में हिंदुस्तान तबाही के दहाने पर। मणिपुर रियासत में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत बेबस, शहरियों ने असलहा उठा लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पुरतशद्दुद वाक़यात में खातून समेत 9 अफराद हलाक हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मणिपुर के अवाम ने मोदी सरकार पर इल्ज़ामात की बोझ छाड़ कर दी। मुश्तइल अफराद ने BJP की खातून वज़ीर का घर जला दिया।
पाकिस्तान का पेश करदा हाइब्रिड मॉडल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूर कर लिया। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा। नजम सेठी कहते हैं इब्तिदाई मैचेस पाकिस्तान में होंगे, बकिया मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान 2008 के बाद पहली मरतबा एशिया कप की मेजबानी करेगा। फर्स्ट मूवी इट इज एक्चुअली, और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसके लिए हम लोग इंतज़ार में हैं। और इस तरह की मूवी पहले मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी सिनेमा में बनी है। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी न्यू। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा इस मूवी के अंदर, और बहुत गिरा हूँ, बहुत चोटें खाई हैं, बहुत मेहनत की। मोहब्बत अर्जुन ईद उल अज़हा पर पाकिस्तानी फिल्म सनक भी आने को तैयार है। अदाकार मुनीब अली, बिनिश जॉर्ज और जुबैर शारिक बने दुनिया बोल है में मेहमान। अदाकारों ने कहा कि मूवी शायकीन को बेइंतहा पसंद आएगी। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून को रिलीज की जाएगी। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।